हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। अर्बन कंपनी का आईपीओ अब ओपन होने जा रहा है। कल से बेसिकली आईपीओ ओपन हो जाएगा। अभी रात तक बेसिकली एंकर लिस्ट भी आती हुई देखने को मिल जाएगी, तो कमेंट सेक्शन में मैं एंकर लिस्ट रिव्यू अपडेट दे दूंगा आपको। एंड ओवरऑल क्या इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, क्या लिस्टिंग गेन प्लस लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई करना है, कंपनी का क्या बिजनेस है, क्या प्राइस बैंड है, क्या फाइनेंशियल्स है, सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहता हुआ देखने को मिलेगा। सोच समझ कर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम हमेशा रहता है, आप लॉस एंड प्रॉफिट दोनों साथ में चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी की डिटेल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, ये आईपीओ कुल मिला के 1900 करोड़, जी हाँ 1900 करोड़ का है, जिसमें कुछ पोर्शन फ्रेश इशू है जो कि 472 करोड़ है एंड 1428 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी तो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, जो अपना स्टॉक्स यहाँ पर सेल करते हुए देखने को मिलेंगे, उनका पोर्शन यहाँ पर 1428 करोड़ का रहेगा एंड 472 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास जाएंगे, जिसको कंपनी यूज़ करेगी फॉर इट्स बेटरमेंट एंड कह सकते हैं फॉर इंक्रीमेंट ऑफ इट्स फंडिंग। बाकी ओवरऑल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे आईपीओ की, तो 10 से 12 तक ओपन रहेगा। 103 रुपये के 145 शेयर मिलेंगे, 1 रुपये के फेस वैल्यू, यानी ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस आईपीओ के अंदर रिटेल का कितना पोर्शन है, तो 1900 करोड़ का आईपीओ है, 10% रिटेल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 190 करोड़। एंड आजकल जनरली 190 करोड़ वाले आईपीओ अगर आप देखेंगे रिटेल में, तो रिटेल 5-6 हज़ार करोड़ तक मैक्सिमम जाता है, और अभी डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे लगता है कि 7,000 करोड़ तक भी यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर रिटेल जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ के अंदर मेरे हिसाब से 30 से 40 गुना तक सब्सक्रिप्शन अपन रिटेल में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी कैटेगरीज में डेफिनेटली हम आगे आपको बताते हुए देखने को मिल जाएंगे, बट रिटेल में 30 गुना तक अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जीएमपी जिस हिसाब से बढ़ रही है डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्शन बनेगा। एंड अभी रिसेंटली एक कंपनी लिस्ट हुई थी, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, जिसने आईपीओ ने डेफिनेटली फ्लॉप लिस्टिंग दी, लेकिन उसके बाद जो शेयर में तेज़ी आई है, और ऐसी न्यू एज कंपनीज़ में जनरली आप कह सकते हैं इतना मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को ड्राइव करता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईपीओ का अलॉटमेंट मंडे को आउट होगा, रिफंड्स आपके पास 16 तारीख तक आएंगे एंड लिस्टिंग इसके 17 तारीख को होगी। तो अब ये पूरा जो एक वीक है पूरा यहाँ पर आप कह सकते जाता हुआ देखने को मिलेगा टिल इट्स लिस्टिंग। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कंपनी की, तो ऑलरेडी कंपनी 14,789 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बैठ रही है। एंड जितना अभी मैंने इसका पढ़ा है, 55,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है अलग अलग आप कह सकते काम के अंदर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड जिस हिसाब से अर्बन सिटीज़ के अंदर अर्बन कंपनी का जो आप कह सकते कामकाज है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली वैल्यूएशंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट अभी ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है मार्केट में जो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। एंड उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इसको मिल सकता है। न्यू एज बिजनेस है, प्लस बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है, तो सब चीज़ें दोस्तों आप कह सकते हैं अलाइन कर रही है अभी पॉजिटिविटी की तरफ। बाकी यहाँ पर ओवरऑल अगर आप इस इशू की बात करेंगे, तो 190 करोड़ एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंपनी यूज़ करने वाली है। 75 करोड़ रुपीज़ कुछ एक्सपेंडिचर ऑफ लीज पेमेंट्स है उसके अंदर करेगी, एंड ओवरऑल 90 करोड़ मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करेगी। तो ये कंपनी का दोस्तों पूरा आप कह सकते हैं बिजनेस मॉडल एंड जो कंपनी के आप कह सकते हैं आरएचपी के अंदर अपने को ऑब्जेक्टिव्स दे रखे थे वो है। बाकी जीएमपी की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, तो फ्रेंड्स जीएमपी इंक्रीज करते करते 35% के आसपास पहुंच चुकी है। बढ़िया इंक्रीमेंट अपने को जीएमपी में देखने को मिल रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 20 to 25% के लिस्टिंग गेंस यहाँ पर आसानी से बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल सेकंड वेबसाइट अपने पास आईपीओ प्रीमियम की, यहाँ पर भी 34% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो सभी ऑड्स पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। रिव्यू यही रहेगा, अप्लाई करना है आपको लिस्टिंग गेंस एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों के लिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर कंपनी और प्रॉफिटेबल होती है तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस में आपको टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर भी अगर एक्सपेंशन करेगी, तो उसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी को पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अप्लाई करना है एंड लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करना है। छोटे लिस्टिंग गेंस होंगे, अनडाउटेडली आप कह सकते हैं 30-35% अभी जितना जीएमपी दिख रहा है, मैं इतने ऊपर अभी लिस्टिंग गेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट छोटे लिस्टिंग गेंस 20-25% के यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अपने एडवाइजर की सलाह से किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।